सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन के बारे में। सफलता और असफलता में एक क्षणिक सा अंतर है और एक क्षणिक सा अंतर ही आपको समझना है। ये आज का वीडियो उन बच्चों के लिए हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अपने कॉलेज की अंतिम चरण की पढ़ाई में लगे हुए हैं। और कई बार हम देखते हैं अनेकों परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं बच्चों को देनी होती हैं और जब वो असफल हो जाते हैं तो अवसादग्रस्त हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, इस तरह से हार जाते हैं, टूट जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई गलत कदम उठा लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है उन्हीं लोगों को, उन्हीं बच्चों को समर्पित है। वो इसे देखें और समझें कि सफलता और असफलता में कोई बड़ा अंतर नहीं है। असफलता सिर्फ हमारे विचारों में है। हर सफल व्यक्ति के अपने जीवन में असफलता के अनेक पड़ाव होते हैं, लेकिन व्यक्ति की अंतिम जो सफलता होती हैं उसी को लोग याद रखते हैं और चाहे कितनी भी असफलताएं पहले प्राप्त हुई हो उसे भूल जाते हैं। हर सफल व्यक्ति के जीवन में हज़ारों असफलताएं जुड़ी होती हैं। यह निर्भर करता है कि असफल होने के बाद भी आप कितनी मजबूती के साथ वापस मैदान में आकर डट जाते हैं। जब आप सामने आते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से उस काम को दोबारा कर पाते हैं जिसमें आप पहले असफल हो जाते हैं। असफलता के दो रूप हैं, एक बाहरी रूप है, एक अंदरूनी रूप है। बाहरी रूप से असफल व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है, वह दुगनी गति से वापस लौटता है। लेकिन जो व्यक्ति अंदरूनी रूप से असफल हो जाता है, अपने आप को ये मान बैठता है कि ये काम उसके लिए संभव नहीं है, वो इसमें कामयाब नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से वो वहाँ पूरी तरह से हार जाता है। उसे कोई भी मोटिवेशन नहीं जीता सकता है या उसके जीतने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो चुकी होती है। इसी प्रकार से ये समझाने में अपने आप को जब कामयाब हो जाता है कि वो इस काम को नहीं कर सकता है तो पूरी तरह से हार जाता है। खुद को कभी नाकामयाब नहीं समझना चाहिए। नाकामयाबी जब तक हमसे जुड़ी नहीं होती है तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हमें हर असफलता के बाद और मजबूत होकर वापस लौटने की आवश्यकता है। असफलता हमारे विचारों में होती हैं। यदि आपको जीवन में सफलता और असफलता के अंतर को समझना है तो हमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जीवन को पढ़ना चाहिए। उनकी जीवनी को पढ़ें, आत्मकथा को पढ़ें, उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमें अब्राहम लिंकन के जीवन को जानना चाहिए, जो कि अमेरिका के महान राष्ट्रपतियों में से एक हैं और जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी असफलताओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। 1850 से पहले कभी भी कोई भी व्यक्ति ने अमेरिका में, अश्वेत व्यक्ति ने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा था और उस समय तक ये माना जाता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति सिर्फ गोरे लोगों का, स्वर्ण लोगों का ही बोलबाला है और वही राजनीति के लिए बने हैं। अश्वेत लोगों को वहाँ एक दासों के रूप में क्रय किया जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था। उस दौर में अब्राहम लिंकन को एक सरकारी सेवा में नियुक्ति मिल जाती हैं, बहुत अच्छे से जीवन गुजरने लगता है। लेकिन अब्राहम लिंकन सोचते हैं कि यदि मैंने नौकरी के पीछे ही रहा तो मैं अपने परिवार, समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और वो 1932 में अपनी जो सरकारी नौकरी होती हैं उसे खो देते हैं, त्यागपत्र देते हैं और असेंबली का पहला चुनाव लड़ते हैं और पहले ही चुनाव में वो बुरी तरह से हार जाते हैं। अगले साल उन्होंने सोचा कि राजनीति की जगह यदि मैं व्यापारी बन जाऊं तो बहुत बड़ा एक व्यापार शुरू करते हैं और दुर्भाग्यवश 1 वर्ष के अंदर ही पूरा व्यापार घाटे के कारण डूब जाता है। 1834 में उन्होंने फिर से खुद को चुनाव लड़ने के लिए एक बार फिर से तैयार किया और वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन 1835 में उनकी पत्नी का देहांत हो जाते हैं और 1836 में वो गहरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से वो टूट जाते हैं। लेकिन वो उस डिप्रेशन से भी बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्होंने हारना कभी नहीं सीखा, हार जीवन में कभी नहीं मानी थी, तो उसी का परिणाम उन्हें बाद में प्राप्त होता है। 1835 पत्नी का देहांत हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पर उन्होंने इस मानसिक बीमारी का भी सामना किया और
1938 में वो इलिनॉइस हाउस स्पीकर का चुनाव हार जाते हैं। फिर चुनाव लड़ते हैं और वो भी हार जाते हैं। 1843 में वो कांग्रेस के नॉमिनेशन के लिए ही नहीं चुने पाते हैं। कई दिनों से प्रयास करते हैं, लेकिन नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो कांग्रेस के लिए वो नॉमिनेशन ही उनका रद्द हो जाता है। 1849 में उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे सरकार के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। 1854 में वह सीनेट का चुनाव हार जाते हैं और 1856 में वह उपराष्ट्रपति पद के लिए भी नहीं चुन पाते हैं, नहीं चुनाव जीत पाते हैं और वो हार का सामना करते हैं। 1858 में वो फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ते हैं और फिर दोबारा वो चुनाव हार जाते हैं। इस प्रकार से लगातार कम से कम वो 20 से 22 चुनाव हार चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मानसिक रूप से, अंदरूनी रूप से वो कभी नहीं टूटे। अंत में उन्होंने 1860 में वह अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में कामयाब हुए और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा नेता हो जो इतने चुनाव हारने के बाद भी देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर पहुंचा हो। और आप तब तक नहीं हारते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। जब तक आप मन से आंतरिक रूप से हार को स्वीकार नहीं करते हैं, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप किस कार्य के लिए बने हैं ये आपको तय करना है। एक कार्य में यदि असफल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में और कोई दूसरा काम आपके योग्य नहीं है। हर काम का अपना एक महत्व है, अपनी उपयोगिता है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां, सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसा सभी प्राप्त होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आप असफल हो जाते हैं तो आप दूसरा मार्ग भी चुन सकते हैं। ये उसी मार्ग पर पुनः पूरी ताकत के साथ दोबारा लड़ सकते हैं। कोई भी हार व्यक्ति की अंतिम हार नहीं हो सकती है। जीवन में सफलताओं के कई मार्ग हैं, कई पर्याय हैं, कई मापदंड हैं। कोई आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है, कोई सामाजिक रूप से होना चाहता है, कोई राजनीतिक आधार पर हो सकता है। तो जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाते हैं वो राजनीति में चले जाते हैं और राजनीति में बहुत बेहतर कर पाते हैं। जो राजनीति में भी असफल हो जाते हैं व्यापार में चले जाते हैं, व्यापार में बहुत सफल होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, यदि आप वहाँ असफल हो जाते हैं तो आपका जीवन समाप्त हो जाता है। इसी घटना एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से भी जुड़ी हुई है। अगर आप उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद नौसेना के अंदर भर्ती होने के लिए जाते हैं। सेना के अंदर जाते हैं तो उनकी कद काठी को देख करके, वज़न को देख करके उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से वायुसेना के अंदर भी जाते हैं और उनका सपना होता है कि मैं हवाई जहाज़ उड़ाऊँ, प्लेन, लड़ाकू विमान उड़ाऊँ, लेकिन वहाँ भी उन्हें असफलता मिलती है और वो गंगा नदी किनारे जाकर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। और उसी समय एक महात्मा उन्हें देख लेते हैं, बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरा सपना था सेना में जाने का, हथियारों से लड़ने का। तो कहते हैं कि हो सकता है भगवान ने आपको हथियार चलाने के लिए नहीं बनाया हो, हथियारों को बनाने के लिए बनाया हो। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद अपना रास्ता बदलते हैं और मिसाइल मैन बनते हैं और इतनी विशाल मिसाइलें बनाते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, कई प्रकार के हथियार वो बनाते हैं जिनके कारण उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो इससे भी ये सीखा जा सकता है कि कोई भी असफलता व्यक्ति की अंतिम असफलता नहीं होती है और व्यक्ति जिस भी मार्ग में जा रहा है यदि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो वो वहाँ पर भी अपना परचम लहरा सकता है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से कहना है कि कभी भी अपने आप को निराशा के भंवर में न फंसाएं। आपके माता पिता ने जो आपसे उम्मीदें लगाई हैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करें। हो सके आप असफल हो जाएं, लेकिन अपने प्रयास में कोई कमी ना रखें। इसलिए कभी भी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि प्रयास करें। यदि एक क्षेत्र में आप अच्छा नहीं कर पाते हैं तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरी कलाओं में आप अपनी योग्यता का परचम लहरा सकते हैं। सभी को नमो बुद्धाय।